वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम सबा है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गायनी सीक्रेट्स। आप सब लोगों को एक नई वीडियो के साथ वेलकम करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्टनेटल केयर। पोस्टनेटल केयर डिलीवरी के बाद जो माँ और बच्चे को हम लोग केयर देते हैं उसे पोस्टनेटल केयर कहते हैं। पोस्टनेटल केयर को हम पोस्टपार्टम केयर भी कहते हैं। और इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं कि हमने अपने पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करना होता है, कॉम्प्लिकेशन से बचाना होता है, जिसमें पोस्टपार्टम हेमरेज आ जाता है, मतलब पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्लीड कर जाता है। इस चीज़ से हमने अपने पेशेंट को बचाना होता है। और उसके बाद हमने अपने पेशेंट को थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस से बचाना होता है, जिसमें वेन्स में जो है ब्लड क्लॉट हो जाता है। प्यूपरल सेप्सिस से बचाना होता है, यूट्रस वगैरह में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। और उसके बाद हमने अपने पेशेंट को रैपिड रिस्टोरेशन के लिए प्रिपेयर करना होता है कि ताकि हमारा जो पेशेंट है वो जैसे पहले कंडीशन में था, मतलब नॉर्मल कंडीशन में, हमने पेशेंट को नॉर्मल कंडीशन में लेके आना है। पेशेंट को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में एडवाइस करना है कि वो बच्चे को फर्स्ट 6 मंथ में जस्ट एक्सक्लूसिव फीड करवाए, सिर्फ अपना ही फीड दे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना, जैसे काउ मिल्क हो गया, बफेलो मिल्क हो गया, ये एडवाइस नहीं करनी है। हमने अपने पेशेंट को बताना है कि इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, मतलब बच्चा एनीमिक हो सकता है, बेबी को मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। माँ की जो दूध के फ़ायदे हैं ना वो नेचुरली हैं, मतलब माँ के दूध से बच्चे की जो डाइट है वो पूरी हो जाती है। माँ को अपनी डाइट का जो है ख्याल करना चाहिए। उसके बाद हमने पेशेंट को बताना है, मदर को एडवाइस करना है कि आफ्टर 6 मंथ वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड के साथ साथ विनिंग फूड भी दे सॉफ्ट डाइट में, जैसे बॉयल पोटैटोज हो गए, बॉयल वेजिटेबल होगी, फ्रूट्स हो गए, फ्रेश जूसेस होगी, इनके बारे में एडवाइस करना है। फिर हमने अपने पेशेंट को फैमिली प्लानिंग के बारे में एडवाइस करना है कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे के दरमियान गैप 2 ईयर का कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, कि एक बच्चे में दूसरे बच्चे से जो गैप होता है वो 2 साल का लाजमी होता है। उसके लिए हमने अपने पेशेंट को एक कन्वेंशनल मेथड बताना है और एक IUCD। कन्वेंशनल मेथड जो होता है वो ड्यूरिंग कोर्स जो यूज़ करवाया जाता है लाइक एज कॉन्डम। जो IUCD होता है उसमें कॉपर टी आ जाती है, इम्प्लांट कैप्सूल्स आ जाते हैं और उसके बाद इंजेक्शन्स आ जाते हैं। उसके बाद हमने अपने पेशेंट को और उनकी फैमिली को हेल्थ एजुकेट करना है, पेशेंट की केयर कैसे करनी है वो उनको बताना है। उसके बाद आ जाते हैं इसके विजिट्स। पोस्टनेटल केयर के कितने विजिट्स होते हैं? जो नॉर्मल डिलीवर होता है पेशेंट उसके 3 विजिट्स होते हैं। पहले 2 हफ्तों में एक, फिर उसके बाद तीसरे से चौथे हफ्ते में एक विजिट होता है और एक पाँचवें से छठे वीक में। जो छठे वीक का विजिट होता है वो कंपलसरी होता है, क्योंकि उसमें हमने चेक करना होता है कि जो हमारे पेशेंट है उसकी जो यूट्रस की कंडीशन है वो नॉर्मल है। उसके बाद हमने HB लेवल उसका करवाना होता है कि HB लेवल से हमने देखना होता है कि पेशेंट की HB ठीक है, पेशेंट अनीमिक तो नहीं है, उसे ब्लड वगैरह की ज़रूरत तो नहीं, इसीलिए HB लेवल करवाना कंपलसरी होता है। उसके बाद हमने पोस्टनेटल केयर में अपने पेशेंट को एक्सरसाइज के बारे में एडवाइस करना होता है। एक्सरसाइज में, पोस्टनेटल एक्सरसाइज में यही आता है कि मतलब वो घर के काम कर ले, वो ही उसके लिए काफ़ी है, क्योंकि उसके जो मसल्स होते हैं, एब्डोमिनल मसल्स हैं, वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं, फैट जमा नहीं होता। इस तरह हमने अपने पेशेंट को गाइड करना होता है। उसके बाद आ जाता है कि बेबी की वैक्सीनेशन के बारे में हमने अपने पेशेंट को बताना है कि बच्चों के जो इम्यूनाइजेशन है वो कितनी कंपलसरी है। एट बर्थ कौन सा इंजेक्शन एट बर्थ हम कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं ये भी बताएंगे। और उसके बाद 6 वीक में और उसके बाद 10 वीक्स में और 14 वीक्स में कौन कौन से इंजेक्शन लगते हैं, हमने सारी गाइडलाइन अपने पेशेंट को दे के भेजनी होती है। उसके बाद हमने डाइट, पेशेंट को जो है प्रोटीन और विटामिन ज़्यादा दी जाती है, जिसमें मटन आ जाता है और उसके बाद दाल, काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स, मटन, चिकन और उसके बाद बफेलो मिल्क, काऊ मिल्क, ये कंपलसरी होती हैं चीज़ें, क्योंकि इसमें विटामिन और कैल्शियम ये एक मदर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो स्पेशली लैक्टेटिंग मदर है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमने एक जो नॉर्मल पेशेंट्स, नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट वुमेन से जो ज़्यादा हमने एक लैक्टेटिंग मदर को कैलोरीज देनी होती है वो 600 ज़्यादा देनी होती है, जो फर्स्ट 6 मंथ में होती है, और जो फर्स्ट 6 मंथ के बाद वो 520 एक्स्ट्रा कैलोरीज देनी होती है। और हमने मदर को बताना है कि बच्चे की जो अम्बिलाइकल कॉर्ड है उसकी केयर कैसे करनी है।
मोस्टली जो हमारी ग्रैंड मदर्स हैं, जो हमारी नानियाँ दादियाँ, वो ये कहती हैं कि इस पे ये सुरमा लगाएं, ये ऑयल लगाएं। तो हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमने अपने पेशेंट को गाइड करना है कि वो जो अम्बिलिकल जेल है वो यूज़ करें। उसके बाद सिगरेट का एडवाइस करना है। पेशेंट को ये बताना है कि जो है पैम्पर से अम्बिलिकल कॉर्ड को बाहर रखे, पैम्पर के अंदर ना रखे। और उसके बाद जब बच्चे को नहलाना है तो उसे उसकी केयर कैसे करनी है, ऑयल वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करवाना। उसके बाद हमने अपने पेशेंट को ये एडवाइस करना है कि वो अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखे। और उसके बाद फैमिली प्लानिंग के बारे में भी हमने उसे अगेन टू अगेन एडवाइस करना है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।